अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं रिगार्डिंग एमडी कैट के एमडी कैट 2020 का टेस्ट पैटर्न क्या होगा, मेरिट फार्मूला क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एमडी कैट से मुतल्लिक स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में मैंने एमडी कैट से मुतल्लिक डिस्कस किया है, लेकिन उस वीडियो में मैंने तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं की, तो इस वजह से बच्चों ने बहुत सारे सवालात पूछे हैं। बच्चों ने मुझसे बहुत सारे सवालात कमेंट्स में पूछे हैं और व्हाट्सएप वगैरह में पूछे हैं। तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात को हल कर दूँगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। देखिए, अब भी बहुत सारे फैसले बाकी हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दे दूंगा। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो यूएचएस के जो एमबीबीएस के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस कैंसिल हो चुके हैं। क्योंकि यूएचएस जो है आपके पास लाहौर में है और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस लाहौर में हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास ये खदशा बहुत बढ़ जाता है। तो उन्होंने एमबीबीएस के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जिसके बाद एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए। तो ये हो गया, ठीक। अब देखें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें एमडी कैट का जो टेस्ट होता है वो पंजाब के तमाम पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कंडक्ट किया जाता है, और उस एमडी कैट के टेस्ट को हैंडल करने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो यूएचएस है, यानी ये वो इदारा है जो इन तमाम टेस्ट को हैंडल करता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बताई। अब हम डिस्कस करते हैं आपके पास जो 2020 है यानी एमडी कैट 2020 है, उसका मेरिट फार्मूला क्या होगा, यानी किस एग्रीगेट फार्मूला या मेरिट फार्मूला के तहत जो है वो आपको एवेलुएट किया जाएगा। देखिए, इससे पहले जो पीएमडीसी का रूल था वो ये था कि भाई 50% आपके एफएससी और 50% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एंट्री टेस्ट। तो वो जो फार्मूला था वो पीएमडीसी का जो है वो अभी खारिज कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया। अभी पीएमडीसी का कोई रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। तो अब से पॉसिबिलिटी ये है कि भाई कि आपका जो टेस्ट है उसका वेटेज बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अभी से देखें, मेरिट फार्मूला अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हो सकता, लेकिन वही फार्मूला होगा जैसे कि जो हुआ करता था कि आपका 10% मैट्रिक, आपका 40% इंटर और 50% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये क्राइटेरिया फॉलो करने की ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स मुतालबा ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंट्री टेस्ट का स्कोर बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि उनको एज मिल सके। क्योंकि देखें, एमडी कैट में अप्लाई करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इम्प्रूवर्स होते हैं, तो उन्होंने ये आपके पास सोचा है कि एंट्री टेस्ट का स्कोर ज़्यादा हो ताकि उनको जो है एज मिल सके, ठीक है, वो अच्छा स्कोर कर चुके हैं और एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम बन सके। अभी तक मेरिट फार्मूला कन्फर्म नहीं है, लेकिन चांसेस ये हैं कि आपके पास 10% मैट्रिक हो, 40% आपका जो है वह एफएससी हो और आपका जो है वो 50% एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ठीक है। और अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स को खाली फर्स्ट ईयर के मार्क्स को कंसिडर किया जाए वो भी कंफर्म नहीं है बिल्कुल। तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपके पास क्राइटेरिया होगा जिसमें फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स कंसिडर होंगे या फिर ओवरऑल कंसिडर होंगे, और फिर इम्प्रूवर्स का भी एक केस आ जाता है, ठीक है। तो मेरिट फार्मूला मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है आपके पास ये है। अभी तक देखें, सितंबर में आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड ये है कि सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में एमडी कैट का टेस्ट हो जाएगा, और आपको अगस्त के एंड में या फिर अगस्त के मिड में आपको जो है मिड या एंड में आपको अगस्त में जो है वो एमडी कैट के नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर द एडमिशन्स, ठीक है, और टेस्ट सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो मेरिट फार्मूला मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। मेरिट फार्मूला एक्सपेक्टेड ये है कि आपके पास एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा बढ़ेगा और आपके पास एफएससी का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा और मैट्रिक का वेटेज भी इंक्लूडेड होगा। इसके बाद बात करते हैं एमडी कैट 2020 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखें, इससे पहले जो पीएमडीसी ने अपना रूल निकाला था वो रूल ये था कि भाई 70% होगी तो आप जो है एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 60% होगी तो भाई आप बीडीएस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास एमडी कैट है और जितने भी दूसरे इदारे हैं उन तमाम ने पीएमडीसी के रूल्स को फॉलो करने से इनकार कर दिया, तो और इनका ये फार्मूला फेल भी हो गया, ठीक है। तो अभी से ये क्राइटेरिया है कि भाई आपको अगर एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एटलीस्ट 60% होना ज़रूरी है। तो 60% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुख्तलिफ रीनोन न्यूज़पेपर्स में भी मुख्तलिफ वाइस चांसलर्स ने और आपके पास ये बता दिया है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% ही है, ठीक है, फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस।
अब बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा। तो देखें, टेस्ट पैटर्न जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टेस्ट पैटर्न जो है वो 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स पे 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। उसमें बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है। ये जो टेस्ट पैटर्न था आपके पास, जो टेस्ट पैटर्न था, मोस्ट प्रोबेबली शायद यही रहे, ठीक है। लेकिन अब देखें, ये टेस्ट पैटर्न उस केसेस में रहेगा जब आपके पास हालात कुछ ठीक रहें, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड ये है कि जुलाई तक केसेस और बढ़ेंगे कोरोना वायरस के। तो अगर हालात ठीक रहें तो पैटर्न यही रहेगा और इसी पैटर्न के तहत आपके पेपर्स लिए जाएंगे, ठीक है। और आपके पास मुख्तलिफ शिफ्ट में लिए जाएंगे। ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास बच्चों के लिए अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट कंडक्ट होगा इसी पैटर्न पे। अगर जुलाई तक हालात ठीक नहीं रहे और ये केसेस आगे बढ़ते चले गए सितंबर अक्टूबर तक, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाए। फिर ऑनलाइन टेस्ट में फिर आपके पास ऑब्वियसली टेस्ट पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा और मेरिट फार्मूला भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो UHS के वाइस चांसलर उन्होंने ये कहा है कि टेस्ट पैटर्न हम वही रहने देंगे, क्योंकि अगर टेस्ट पैटर्न चेंज करते हैं, मेरिट फार्मूला चेंज करते हैं, तो उससे इम्प्रूवर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस इम्प्रूवर्स अप्लाई कर रहे होते हैं MD-CAT के लिए। तो टेस्ट पैटर्न, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि MD-CAT 2020 की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि MD-CAT 2020 की एक्सपेक्टेड डेट ये है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि ये जो टेस्ट है आपके पास वो सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में कंडक्ट किया जाए, और अगस्त में इंशाल्लाह MD-CAT की एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगी और आपके पास सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एक्सपेक्टेड ये है, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस के अगर केसेस और बढ़ते चले गए और हालात और ख़राब होते चले गए तो मे बी जो है ये थोड़ा और डिले हो सकता है, और टेस्ट के कंडक्ट होने में, पैटर्न में और मेरिट फार्मूला में भी तब्दीली आ सकती है अगर टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं।